जो शंकर का उपासक होगा तो काल करेगा भी तो करेगा क्या कर सकते। महाराज काल करे भी तो क्या करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सुंदर पुराण कहती है कि बिंदुक के जाने के बाद में चंचुला देवी ने जो शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन ग्रहण किया है वो जीवन का सुख देने वाला। क्या देने वाला है? सुख देने वाला। अगर चंचुला देवी ने, और किस लिए सुन रही है चंचुला देवी, कि मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा है उस प्रेत योनि से छूट जाए, उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। चंचुला देवी अगर कथा सुन रही है तो पति को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्रवण कर रही है, मुक्त करने बस छूट जाए ये प्रेत योनि से। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, यदि आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो जीवन की सार्थकता, जीवन की एक सार्थकता। अच्छा एक बात और अच्छे से समझ लो, मान लो आपके यहां कोई आया और आकर दरवाजे से बोला, ए जा तेरे पिताजी के बोल भैरू सिंह आया है, जा बोल किया। छोरा अंदर गया और अंदर जाकर वापस बाहर आकर बोला, पिताजी अभी नहीं मिलेंगे, अखबार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जम के बोलो जरा, अखबार पढ़ रहे। अब भैरू सिंह के गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि मैं इतनी दूर से मिलने इससे आया हूं और ये अखबार छोड़ के नहीं आ सकता। बोलो गुस्सा आए कि नहीं आए? तुम भी किसी के यहाँ जाओ और तुम जाकर के जरा अंदर जाके बोलो तुम्हारे पापा से कि मिलने आए, और अंदर से आके बोले अभी अखबार पढ़ना नहीं मिलना, अभी अखबार पढ़ रहे हैं वो नहीं आ रहे बाहर। तो इसने फिर कहा जा जाकर बोल करा तेरे पिताजी को। फिर वो गया, पापा पिताजी, पिताजी बोले बोल दे अखबार पढ़ रहे हैं। ये फिर आ गया। अरे मैंने बोला तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, वो नहीं आने वाले अभी यार। इसको गुस्सा आ गया, खूब क्रोध आया, खूब आड़ा टेढ़ा बोला। अगर तुम भी होते तो यही करते। बोलो तो सही कि इतनी दूर से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से अपन उससे मिलने जाओ और व्यक्ति अखबार छोड़कर नहीं आए मिलने, तो गुस्सा नहीं आएगा? अब तुमने तो आड़ा टेढ़ा बोला, गुस्सा भी आया, अब शब्द भी बोले। बताओ कैसा व्यक्ति है, कैसा गंवार व्यक्ति है, इसको समझ में नहीं आता। मैं इतनी दूर से आया और ये कैसा, बताओ अखबार नहीं छोड़कर आ सकता। और मालूम पड़े अब तुम अब की बार फिर उससे मिलने गए और मिलने गए और तुमने कहा जा तेरे पिताजी से बोल भैरू सिंह आया है, और छोरा गया अंदर और अंदर से वापस आया, पिताजी गीता जी का पाठ कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि आ जाएंगे। गीता जी पढ़ रहे हैं और क्यों तो मैं उठा दूं? नहीं 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 मत उठा, पाठ करने दे इसको, पढ़ लेने दे। तुम किसी के जाओ और कोई आकर कह दे जा तेरे पिताजी को के, और वो कहे कि रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, और फिर आप गुस्सा करोगे? जम के तो बोलो नहीं। और वो कह भी रहा है, आप कहो तुम पापा को उठा देता हूं। नहीं नहीं दादा, वो रामायण पे से उठे, राम जी मुझे उठा दे, रहने दे दादा, तू ऐसा काम करे ही मत। नहीं उनके तो पूरा पढ़ने दे तू तो दादा। नहीं तुम बोलो तो उठा दूं मैं। नहीं नहीं पढ़ने दे। अब तुम्हें गुस्सा आएगा? नहीं। इंतजार भी करोगे और नहीं भी करोगे तो जाओगे तो भी गुस्सा नहीं आएगा। क्या अब पाठ कर लेना, हो थारा पिताजी के बोल देना मैं शाम के मिल लूंगा। और अखबार पढ़ने की सुनी थी तो कितना गुस्सा आ रहा था।
गीता जी और रामायण पढ़ने की सुनी तो गुस्सा आया क्या? बस उसी तरह से परमात्मा है। तुम जितनी देर सत्संग में लगे रहते हो परमात्मा भी तुम पर प्रसन्न बना रहता है। कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई अपशब्द नहीं। तुम गलत काम में लगे, काम, लोभ, आसक्ति, वृष्णा, तृष्णा, आदिक मांसाहार, मदिरा, पान, जुआ, वृत्ति, जितने गलत काम में तुम लगे हो तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भैरू नाराज होगा कि नहीं होगा कि अखबार नहीं छोड़े? गीता पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, रामायण पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, शिव महापुराण पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, भगवान का भजन पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, पर गलत चीज पकड़ोगे तो गुस्सा तो आएगा। कि दिन भर व्हाट्सएप चलाए, एक आध दिन माला भी फैल ले रे। टच स्क्रीन के चक्कर में पड़ा, इसको भी तो टच कर ले रे, उसका भी भजन कर ले। भगवान नहीं देखता मंत्र क्या है, भगवान नहीं देखता तंत्र क्या है, भगवान नहीं देखता तुम्हारी विद्या क्या है। भगवान तो देखता है तुलसीदास जी का चौपाई, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान केवल भाव देखता, केवल भाव। और मीराबाई के कोई मंत्र नहीं आता था, जब भी गाती थी तो भगवान को रिझाने के लिए। एक बार तानसेन को मालूम पड़ गया मीराबाई भजन गा रही है। संगीत का सम्राट तानसेन, जिसके आज भी पुरस्कार बनते हैं, लोग बाग देते हैं तानसेन सम्मान। संगीत का सम्राट तानसेन एक बार निकल कर जा रहे थे और मीराबाई भजन गाने में लगी थी, तो तानसेन ने एक कोयला उठाया, दीवार पर लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई को राग भी नहीं आती थी, वो तो गा रही थी। उनको कंपटीशन में उतरना है, इसको कौन सा कंपटीशन करना है? अरे बोलो तो सही। बहू तो 2 घंटा तक पेंसिल से लाइन खींचे, फिर डब्बा भरे, फिर बिंदी लगाए, फिर पहले तो काजल ऐसे लगाते थे, आजकल ना जाने ऐसा कौन सा ब्रश आया है, ऐसा ऐसा अब ऐसा ऐसा करके फिर भुकुटी पे कुछ लगाए, और भुकुटी ज्यादा वैसी हो जाए तो कुछ वो तो उसको तो करना है। अभी बूढ़ी अम्मा से कोई कह दे, बूढ़ी अम्मा से कोई कह दे कि तैयार हो जा, तो ऊंचा उछाया बाल भी गंगा फेरी ले, ऊंचा उछाया पी। और आजकल तो नया नया बक्का ला गया ऐसा। और कोई बूढ़ी अम्मा से कहते तो वो तो लाल कलर का रिबन बांध बना के तैयार, और कुछ नहीं लगाए, आंख में काजल वाजल लगा, बिंदी लगा के, पटली मटली ले लुआ के, और जो बाहर निकले उसे कौन सा कंपटीशन में जाना? तुम्हें तो गरबा में जाना है, उसे कौन सा जाना? तो कंपटीशन, मीराबाई को कौन सा कंपटीशन करना था? तानसेन ने लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई भजन गाकर उठी, 2-4 लोगों ने कह दिया मीरा अभी तानसेन निकला था, संगीत का सम्राट तानसेन निकला था, तुम्हारे लिए लिखकर गया है और कहकर गया मीरा को दिखा देना। लिखा हुआ था दीवाल पर कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाया, राग के आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? अनु। अब क्या हो गया? कृपया अनुराग में गाएं। मीराबाई ने हाथ जोड़कर कहा तानसेन तक खबर पहुंचा देना कि राग में दुनिया को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है, अनुराग में परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। मीरा राग नहीं जानती, अनुराग जानती है। भगवान मंत्र नहीं जानता, भगवान तंत्र नहीं जानता, भगवान विद्या नहीं जानता, भगवान तुम्हारा दिल जानता है, भगवान तुम्हारा मन जानता है। शिवरात्रि के उस पूजन में लोगों ने बहुत सारे, विद्वज्जन ने बहुत सारे शब्द कहे। कोई ने कहा जो महाराज जी ने पूजन कराई
वो मैं संकल्प गलत करा दिया तो मंत्र कौन बोल रहा था? महाराज बोल रहा था। अरे बोलो तो जम के बोल रहे थे, हम भी जजमान थे जैसे आप जजमान थे, हम भी पूजन कर रहे थे जैसे आप कर रहे थे। श्लोक बोलने वाला विद्वान ब्राह्मण कर्मकांडी था। बोलो सही है कि गलत? अच्छे से अच्छा विद्वान कुंभकर्ण भी जब मंत्र विद्या लेने के लिए गया तो इंद्रासन मांग रहा था, सरस्वती ने इंद्रासन कर दिया। उसमें उसकी क्या गलती थी? अगर मंत्र गलत था पर जितनों ने पूजन करी उनका भाव तो गलत नहीं था। भगवान मंत्र देखा कि भाव देखा? अगर भगवान मंत्र देखता तो आज इनका पुत्र उसी गाड़ी में दवा होता, सामने प्रकट नहीं हो जाता। भगवान मंत्र नहीं देखता, भगवान निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान मंत्र नहीं देखता, भगवान आपका भाव देखता है। अगर शबरी को मंत्र आते तो भगवान जाते, पर शबरी को तो मंत्र भी नहीं आते थे। बस वो तो झाड़ू लगा देती ने, बुआरी काट देती ने, जल भर के रख देती, पानी लिया थी। और कहते हैं जो बेर माता शबरी ने राम जी को खिलाए थे वो बेर भी उस दिन के टूटे हुए नहीं थे, 3 दिन पहले के थे। तीन दिन पहले के, और वो बेर शबरी दे रही है, चक चक्कर दे रही है, प्रदान कर रही है, क्योंकि शबरी को कुछ नहीं आता। शबरी तो भिलनी की जाई, भिलनी है, एक भील के घर की पुत्री है, वो क्या मंत्र बोलेगी साहब? भगवान मंत्र से नहीं रिश्ता, भगवान तंत्र से नहीं रिश्ता, भगवान विद्या से। एक कई लोग कहते हैं कि उसने विद्या कर दी, दुकान बंद हो गई, उसने ऐसा कर दिया, हमारा व्यापार बंद हो गया। ऐसा अगर कोई करता रहता तो हमने पहले भी कथा में कहा, इतने बड़े बड़े पद पे लोग पहुंच गए, उनको कोई छू मंत्र कर देता झट से नीचे गिर जाता। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही, उनके मालिक को कोई नहीं गिरा दिया। तुम्हारी कपड़ा की दुकान पे ही आया नींबू पटकने, तो तुम दुकान पे लिख दो, इतना बड़ा पर्चा लगा दो, एक नींबू मत पटको, 10 पटक के जाओ, अचार तो डाल लेंगे। इतने से नींबू से क्या होगा? एक नींबू से। एक सास ने अपनी बहू को समझाया, देख बेटा, नई नई शादी हुई है, मेरे बेटे को गुस्सा बहुत है, मिर्ची जैसा तीखा है, तो उससे बिल्कुल मत भिड़ना। इतने में बहू भी सिर पे पल्लू लेके बोली, चिंता मत करो, मेरी मम्मी ने मिर्ची का अचार डालना मुझे सिखाया है। तुम काय को चिंता करते हो? कितनी भी तीखी हो, अचार वही डाल लेगा, अचार तो तुमको आता है, काहे चिंता करते? साथ चुप हो गए, अब बोले क्या इसके आगे? अचार तो कितने तीखा। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है। भगवान मंत्र तंत्र से नहीं, भगवान तो निर्मल मन से रीझ गया। मेरी यशोदा रानी को तो कुछ भी नहीं आता था, कन्हैया को उखल से बांध दिया था, भगवान को उखल से बांधा है। ब्रज की गोपियों को कुछ नहीं आता था, लहंगा धरो शीस पे, दही चूनर पाँव। आज के ज़माने में तो आप श्रृंगार करना भी जानते हो, पर ब्रज की गोपी तो वो भी नहीं जानती थी। लहंगा सिर पे धर लिया, चुनरी पाँव में बांध ली, लाली दई नयन में लिपस्टिक कहाँ लगाई, सुरमा दिया होठ, काजल कहाँ लगाया, होठ में, दांत थोड़े लंबे लंबे थे, काले काले होठ थे। 16 श्राद्ध में संजा होली नहीं होती, वो दीवार पे गोबर से बनाते हैं। अब तुम्हारे उधर बनाते कि नहीं बनाते हमें नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ संजा होली दीवार पर ऐसे गोबर से बनाते हैं, चमकीली चमकीली पंदी चिपका चिपका के। तो उसमें वो गीत गाते हैं ना, हिरनी को बड़ा बड़ा दांत, कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी। अब वही समझ में आ गया कि छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए। आता आपको?
चलो गाओ तो जरा। छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जा, जा में बैठी संजामा, संजामा लेंगो टमकाती जा, लुगड़ो चमकाती जा। हाँ बोलती जाओ। जा में और हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी को। अब गोपी को नहीं मालूम कि उसको श्रृंगार कैसा करना है, उसको नहीं मालूम, क्योंकि बंसी की सुध में भगवान जब बंसी का नाद करते थे गोपी सुध भूल जाती थी। उसी तरह शंकर की जब कथा होती है तो पूरे ब्रज मंडल के जैसे ब्रज की गोपियां बंसी के स्वर में भूल जाती थी। आज शिव महापुराण जब चालू होती है आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, तो मेरा विश्वास कहता है कि पूरे विश्व की माताएं हो चाहे पुरुष हो वो भी शुद्ध भूल जाते हैं कि कहां हम कथा सुन रहे, उसका चित्तवृत्ति कहां लगा हुआ है, उसका आनंद कहां लगा हुआ। तुम भी ब्रज की गोपी से कम नहीं हो साहब, ब्रज की गोपी से कम नहीं, शुद्ध नहीं। एक ब्रज की गोपी भगवान कृष्ण के साथ रास करने जा रही थी। सास